तो क्या होगा अगर पॉल्यूशन के चलते कुछ अजीब से क्रिएचर्स इस धरती पर आ जाएं और यहाँ पर रहने वाले लोगों का सर्वनाश करने लगें। वो क्रिएचर्स इंसानों को मारकर खा लिया करते थे और उसी बीच हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने दो बच्चों की जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से ही उसके पीछे से बहुत भारी सायरन्स की आवाज आने लगती है। असल में पॉल्यूशन और साथ ही भारी बमबारी के चलते पूरी दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हुए हैं, जिनमें से हम एक आदमी पॉल को देख पाते हैं। पॉल भागता हुआ अपने घर के बाहर जाता है और भागते हुए ही वो शहर के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर से उसे दिखाई दे रहा था कि शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरे शहर का पूरी तरह से मुआयना करने के बाद जब पॉल के हाथ में कोई भी इंसान नहीं लगता तो वो भागता हुआ वापस से अपने उसी हाइडआउट में आ जाता है जहां पर से वो बाहर निकला था। असल में वहां पर पॉल ने अपने दो बच्चों थॉमस और साथी जोसेफ को छुपा कर रखा हुआ था, जो अभी कुछ ही समय पहले जन्मे बच्चे थे। तब यहाँ पर वो उन्हें अपनी गोद में लेता है और बहुत प्यार से देखने लगता है। पॉल ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने दोनों बच्चों को जिंदा जरूर रखेगा। और इसी तरह से 15 साल बीत जाते हैं, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि पॉल अब एक फार्म हाउस में रहता है। साथ ही यहाँ पर जोसेफ और साथ ही थॉमस भी बड़े हो गए थे और वो अपने पिता पॉल का हाथ बटाया करते थे ताकि वो खुद को ही जिंदा रख सकें। पर एक दिन हम लोग शाम में देख पाते हैं कि पॉल और साथ ही जोसेफ बाहर खड़े हुए हैं और वो लोग थॉमस के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि रात के समय में वो क्रीचर्स बाहर निकला करते थे जो कि इंसानों को अपना खाना बनाते थे और अब धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी। उसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही थॉमस भागता हुआ आता है और तुरंत ही अपने पिता को बताता है कि असल में वो रोजा आंटी के फार्म हाउस में गया हुआ था। तो पॉल उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर थॉमस आने में जरा सी भी देर करता तो वो क्रीचर्स उसका बुरा हाल कर देते। अब घर के अंदर हम लोग जोसेफ को देख पाते हैं जो कि सारे के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उन क्रीचर्स ने इन लोगों को यहाँ पर देख लिया तो वो लोग इन्हें मारने के लिए जरूर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर रात के समय में जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो थॉमस वापस से अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो रोजा आंटी के फार्म हाउस में काम कर रहा था, इसीलिए उसे आने में देर हो गई। जिस पर जोसेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी क्योंकि असल में वो जानता था कि थॉमस रोजा आंटी के फार्म हाउस में क्यों जाता है, जिसका रीजन हमें थोड़ी ही देर बाद जाकर पता चलेगा। पर थॉमस को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जोसेफ के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है। उसी दौरान पॉल बीच में आता है और इन दोनों को ही रोक लेता है। अब यहाँ पर हो रहे शोर की वजह से कुछ क्रीचर्स यहाँ पर आने लग गए थे और इनका डॉग रूको भी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जो चीज देखने के बाद पॉल तुरंत ही हरकत में आ जाता है और एक लालटेन लेकर गेट के पास चला जाता है। यहाँ पर कुछ क्रीचर्स दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर इतने में ही यहाँ पर जोसेफ भी पहुंच जाता है जो कि पॉल की मदद कर रहा था, जिसके बाद वो क्रीचर्स घर के अंदर नहीं आ पाते और वो वहां पर से लौट जाते हैं। अब उन क्रीचर्स के वहां से जाने के बाद पॉल और साथी जोसेफ भी अंदर आ गए थे, जहां पर आने के बाद वो आराम करने लगते हैं और हम लोग थॉमस को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अगली सुबह उस दरवाजे के साथ होती है जिस पर पिछली रात क्रीचर्स ने हमला करा था और उनके हमले की वजह से उस दरवाजे के परकच्चे उड़ गए थे। और इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि अगर किसी चीज को पाना हो तो बीच में मेहनत को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर पिछली रात क्रीचर्स और ज्यादा मेहनत कर दरवाजे पर जोर लगाते तो वो दरवाजा तोड़कर पॉल और उसकी फैमिली को डिनर बना सकते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो हमें आगे की कहानी देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए अभी हम फोकस करते हैं कहानी के ऊपर। अभी के टाइम पर हम लोग पॉल और साथी थॉमस को देख पाते हैं जो कि अपने गैराज की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर जोसेफ भी बैठा हुआ था जिसने अपने दिमाग की मदद से एक गाड़ी के स्ट्रक्चर को जोड़कर एक गाड़ी बना ली थी। फिर वहां पर हम लोग पॉल की बातों से ये चीज जान पाते हैं कि असल में ये क्रीचर धरती पर तब आ गए थे जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था और अभी के टाइम पर धीरे धीरे करके पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, इसीलिए हो सकता है कि ये क्रीचर्स भी वापस से लौट जाएं, जिसके बाद कभी भी इन लोगों को छुपने की जरूरत नहीं थी। और जोसेफ तो चाहता ही यही था, वो नहीं चाहता था कि वो क्रीचर से डरकर अपने घर में ही बैठा रहे। जिसके बाद पॉल उस गाड़ी में बैठता है जो कि जोसेफ ने बनाई थी और तब वो जोसेफ और साथी थॉमस को वो गाड़ी चलाना सिखाने लगता है, क्योंकि पता नहीं उन लोगों को इस चीज की जरूरत कब पड़ जाती कि अचानक से ही उन्हें वहां से भागना पड़ता।
जोसेफ उस गाड़ी को बहुत जल्दी चलाना सीख गया था। तब पॉल यहाँ पर उसे थॉमस के साथ बाजार की तरफ भेजता है ताकि वो काफी सारे ऑयल को ला सके, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए भी उन्हें ऑयल की जरूरत पड़ने वाली थी और लालटेन को जलाने के लिए भी उन्हें ऑयल की जरूरत पड़ने वाली थी। फिर जब ये लोग शहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में थॉमस वापस से पिछली रात की वजह से जोसेफ से नाराज होने लगता है। वो अभी भी यही चाहता था कि वो रोजा के फार्म में चले जाए, इसीलिए वो तुरंत ही रोजा के फार्म के पास उतर जाता है और वो जोसेफ से बोलता है कि शाम में आकर वो उसे यहाँ से पिक कर ले और इस बारे में वो पॉल को कुछ भी ना बताए। और क्योंकि अभी के समय पर जोसेफ भी थॉमस से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो थॉमस को वहीं पर उतार देता है और वहां से चला जाता है। साथ ही उसने थॉमस की बात को भी मान लिया था। अब रोजा के फार्म में जाने के बाद थॉमस काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पर हम लोग रोजा को देख पाते हैं जो कि अपने पति के साथ रहती थी और साथ ही उसकी एक बेटी शार्लेट भी थी। और क्योंकि शार्लेट और थॉमस के बीच में हुलू गुलू चल रहा था, इसीलिए थॉमस यहाँ पर रोज आया करता था, पर इस बारे में किसी और को नहीं पता था और जोसेफ को ये बात पता चल गई थी। फिर यहाँ पर रोज की मदद करने के बहाने थॉमस रोज से कुछ काम ले लेता है, जिसके बाद वो शार्लेट के साथ जाकर बातें करता हुआ उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगता है। खैर अभी के टाइम पर हम लोग जोसेफ को देख पाते हैं जो कि एक मिल में पहुंच गया था और वहां पर से वो काफी सारे तेल को अपनी गाड़ी में रखने के बाद गाड़ी को चालू करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी के समय पर वो गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि शाम भी होने वाली है और जोसेफ काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। घर में पॉल भी काफी ज्यादा परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके करण और अर्जुन अब तक घर में क्यों नहीं आए। उसी दौरान वो अपने कुत्ते को भी आसपास चेक करने के लिए बोलता है और उसका कुत्ता भी भागता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। और अब शाम के समय में हुलू गुलू खत्म होने के बाद थॉमस को भी एहसास होता है कि जोसेफ अब तक नहीं आया है और अगर अभी के टाइम पर भी वो अपने घर पर सही सलामत और टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके पिता कभी भी उसे आगे बाहर निकलने नहीं देंगे। इसीलिए वो तुरंत ही घर की तरफ भागना चालू कर देता है। पर उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही उसका पैर एक खाई में फंस जाता है और वो उसी खाई के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं जोसेफ की गाड़ी भी अभी के टाइम पर चालू हो गई थी। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेता हुआ रोजा के फार्म हाउस के पास आता है, पर जब वहां पर उसे थॉमस नहीं दिखाई देता तो उसे लगता है कि थॉमस घर की तरफ चला गया होगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर घर पहुंचने के बाद उसे पॉल से पता चलता है कि थॉमस अब तक घर नहीं आया है और ये चीज जानने के बाद जोसेफ के तो तोते उड़ गए थे। और ताकि पापा की बेल्ट पीठ पर ना पड़े, इसीलिए जोसेफ यहाँ पर रोना गाना चालू कर देता है और वो थॉमस के बारे में तुरंत ही पॉल को सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि वो हुलू गुलू करने के लिए रोजा आंटी के फार्म हाउस में गया था। पॉल अभी के टाइम पर जोसेफ को कुछ नहीं कहता। वो जोसेफ से घर का ध्यान रखने को बोलता है और उसके बाद अकेले ही थॉमस को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। और अब रात के समय में हम लोग जोसेफ को देख पाते हैं जो कि अभी के समय पर गेट पूरी तरह से बंद नहीं करता। उसके दिमाग में कुछ और ही खुरापात चल रही थी। और वहीं हम लोग थॉमस को देख पाते हैं जिसकी उस गुफा के अंदर आंख खुलती है। तब उसे ऊपर से काफी सारे क्रिएचर्स की आवाजें आ रही थी जो कि उसको मारने की कोशिश करने वाले थे। पर उसी दौरान वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज पॉल ने सुन ली थी। तो पॉल भी यहाँ पर थॉमस की जान को बचाने के लिए भागता हुआ यहाँ पर पहुंचता है और तुरंत ही बाहर मौजूद सभी क्रीचर्स को जान से मार देता है। और अभी के समय पर वो खुद भी थॉमस को बचाने के लिए उसी खाई के अंदर आ जाता है जिसके अंदर थॉमस मौजूद था। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही जमीन के अंदर से भी काफी सारे क्रीचर्स आना चालू कर देते हैं जो कि जमीन के अंदर ही रहा करते थे। लेकिन पॉल यहाँ पर अपने साथ इस चीज का भी जुगाड़ करके आया था। वो तुरंत ही यहाँ पर एक बॉम्ब बनाता है जिसके बाद वो उस बॉम्ब में आग लगाकर तुरंत ही उसे जमीन के अंदर फेंक देता है, जिससे वहां पर मौजूद सारे के सारे क्रीचर्स मारे गए थे। और उस धमाके से उसने थॉमस को तो बचा लिया था, पर अभी के टाइम पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जो चीज देखने के बाद थॉमस को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो सुबह होने का वेट करने लगता है। और अब वहीं हम लोग जोसेफ को देख पाते हैं जिसने जानबूझकर ये गेट को खुला छोड़ दिया था क्योंकि वो चाहता था कि एक क्रीचर घर के अंदर आ जाए, जिसके बाद वो अपने बनाए ट्रैप की मदद से उस क्रीचर को पकड़ने वाला था। तब जोसेफ का प्लान वर्क कर जाता है और वो अपने प्लान की वजह से एक क्रीचर को भी पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान था। और जब सुबह होने पर भी पॉल और थॉमस घर पर वापस नहीं आते तो जोसेफ डिसाइड करता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर जाएगा ताकि वो अपने पिता और साथ ही अपने भाई को ढूंढकर घर पर वापस ला सके। और अब थोड़ी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद उसने किसी तरह से अपने पिता और साथ ही अपने भाई को ढूंढ लिया था, जिनको देखने के बाद वो तुरंत ही उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और तुरंत ही अपने घर की तरफ लेकर आने लगता है। घर पर पहुंचने के बाद यहाँ पर पॉल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी हालत को देखने के बाद यहाँ पर थॉमस बोलता है कि शायद रोजा के पास कोई ना कोई मेडिसिन जरूर होगी जिससे वो पॉल की मदद कर सकते हैं।
पर जोसेफ को लगता है कि अभी के समय पर भी थॉमस बहाने बना रहा है ताकि वो शार्लेट से मिलने के लिए जा सके, जिस बात की वजह से उसे गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही गुस्से में थॉमस को बुरा भला बोल देता है। लेकिन थॉमस यहाँ पर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रोजा के पास काफी सारी मेडिसिन्स हैं जिनकी मदद से वो पॉल की मदद कर सकती है। इसीलिए वो अपने भाई और साथ ही अपने पिता को कन्विंस करता है कि वो लोग रोजा के फार्म हाउस में चलें। लेकिन जोसेफ भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि रोजा इतनी अच्छी औरत नहीं है कि वो इन लोगों की मदद कर दे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसके पास नहीं जाएगा, जिसके बाद वो थॉमस को अपने साथ उसी रूम में लेकर आता है जहाँ पर उसने क्रीचर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उस पिंजरे को देखने के बाद थॉमस चाहता था कि वो उस क्रीचर की जान ले ले, क्योंकि उसके पिता की अभी के समय पर जो हालत थी वो उसी क्रीचर की वजह से थी। पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जोसेफ उस क्रीचर को बचाना चाहता था ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, और इसी बात के पीछे थॉमस और जोसेफ की वापस से एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान वो क्रीचर उस पिंजरे से आजाद होकर इन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। और अब वो क्रीचर थॉमस के ऊपर अटैक कर उसे जान से मारने ही वाला था। पर उसी दौरान हम लोग जोसेफ को देख पाते हैं जो कि पीछे से आकर तुरंत ही उस क्रीचर की गर्दन को पकड़कर तोड़ देता है, जिससे वो क्रीचर वहीं पर मारा गया था। और क्योंकि धीरे धीरे कर पॉल की हालत अब बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रोजा के फार्म में जरूर जाएंगे। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि रोजा उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है और उल्टा झूठ बोलने लगती है कि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं है। और ये बातें जानने के बाद जोसेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उसे ये बात बहुत पहले से पता थी कि रोज उनकी मदद नहीं करने वाली। तब यहाँ पर हम लोग रोज की एक और बात को जान पाते हैं कि असल में वो चाहती है कि थॉमस उन लोगों के साथ रहे, और ऐसा वो इसीलिए चाहती थी कि थॉमस उनका काफी सारा काम कर दिया करता था, जिससे उन्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और वो उसे एज अ नौकर अपने घर में रखना चाहते थे। तब जोसेफ को ये बात जानने के बाद और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो थॉमस के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। पर यहाँ पर हम लोग थॉमस को देख पाते हैं जिसे अभी भी रोजा की बात सही लग रही थी और वो यहाँ पर शार्लेट के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो गुस्से में जोसेफ से लड़ाई करता हुआ किसी तरह से जोसेफ और पॉल को वहां से भेज देता है, और उसके बाद वो शार्लेट के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है जिसमें अब वो यहाँ पर रहने वाला था। तब यहाँ पर हम लोग रोज के घर में देख पाते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं और साथ ही उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी की कमी नहीं है। वो लोग अपना खुद का खाना उगाया करते थे जो कि वो अपने नौकरों को दिया करते थे। इसीलिए उनके नौकर भी उनके साथ हमेशा वफादार रहते थे और उनको कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं करते थे। शार्लेट, जो कि अभी के समय पर थॉमस के दिल का हाल समझ रही थी, वो थॉमस को समझाने की कोशिश करती है और साथ ही वो उसे खाने के लिए खाना भी देती है। पर यहाँ पर थॉमस खाने को नहीं खा पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे ये बात पता है कि उसने जो भी करा है वो सारी की सारी चीजें गलत है। पर यहाँ पर वो वापस से बहक जाता है और तुरंत ही शार्लेट के साथ एक रूम के अंदर चला जाता है। और अब शार्लेट के रूम में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर उसी दौरान हम लोग मिस रोज के हस्बैंड को देख पाते हैं जो कि उस रूम में आ गए थे, और वो गुस्से में यहाँ पर से शार्लेट को लेकर चले जाते हैं। और वहीं हम लोग वापस से जोसेफ को देख पाते हैं जो कि जब पॉल को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था तभी अचानक से उसे दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे जानवर अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जो जानवर जमीन के अंदर रहा करते थे वो सारे के सारे जानवर बाहर आ रहे थे। और ये सारी चीजें देखने के बाद जोसेफ समझ जाता है कि असल में वो सारे के सारे क्रीचर्स अब जमीन के अंदर से हमला करने वाले हैं। और ये सारी चीजें जानने के बाद जोसेफ तुरंत ही पॉल को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हम लोग वापस से थॉमस को देखते हैं जो कि रोज के घर से कुछ दवाइयां चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर शार्लेट भी पहुंच जाती है जो कि समझ गई थी कि थॉमस अपने पिता के लिए ही दवाइयां चुरा रहा है। इसीलिए यहाँ पर थॉमस उसे अपनी सच्चाई के बारे में बता देता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर रुका था ताकि वो दवाइयां चुरा कर वापस अपने घर में जा सके। और क्योंकि शार्लेट सच में थॉमस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो कुछ दवाइयां ढूंढकर खुद ही थॉमस को दे देती है। पर उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि एक नौकर ने इन दोनों की बातें सुन ली है। फिर जब थॉमस वहां से जाने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से ही वही नौकर गन को लेकर उस जगह पर आ जाता है और तुरंत ही थॉमस के ऊपर गन तान देता है। तब थॉमस अपनी जान को बचाने के लिए वो दवाई वहीं पर रख देता है, जिसके बाद जब वो वहां से जाने की कोशिश करता है तब उसे सारे नौकर पकड़कर अपने साथ एक कमरे में लेकर चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी हरकतों से ये बात सामने आ रही थी कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें मिसेस रोज के हस्बैंड के कहने पर ही हो रही हैं। और क्योंकि अभी के समय पर रात भी हो गई थी इसीलिए थॉमस यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, और उसी वक्त वहां पर बहुत सारे नौकर पहुंच जाते हैं जिनके पास गन्स थी।
और यहाँ पर वो लोग थॉमस को जान से मारने वाले थे, पर वो लोग ऐसा कर ही पाते तभी अचानक से ही जमीन के अंदर एक गड्ढा हो जाता है, जिससे उनका ही एक साथी उस गड्ढे के अंदर गिर गया था। तभी उस गड्ढे में से बहुत सारे क्रीचर्स निकलकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं। और घर के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जब शार्लेट के पिता टीवी देख रहे थे तभी अचानक से ही जमीन के अंदर से और ज्यादा क्रीचर्स निकलते हैं और उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। उन क्रीचर्स ने शार्लेट की मां को भी मार दिया था, और जब शार्लेट को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पास में रखी एक गन को उठाती है और उस क्रीचर को सबसे पहले जान से मार देती है जिसने उसकी मां को मारा था। और वहीं थॉमस को भी एक क्रीचर जान से मारने ही वाला था, पर सही समय पर वहां पर शार्लेट पहुंच जाती है जो कि उस क्रीचर को शूट कर जान से मार देती है। पर अभी भी घर में बहुत सारे क्रीचर्स थे जो कि टायर बनाकर पूरे घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और उन्हीं सबको मारने के लिए यहाँ पर शार्लेट पूरे घर में आग लगा देती है और थॉमस के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। और ये लोग किसी तरह से उसके फार्म हाउस तक पहुंच भी गए थे। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जोसेफ इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। साथ ही ये लोग यहाँ पर पॉल के लिए दवाइयां भी लेकर आए थे ताकि पॉल को जल्दी से सही करा जा सके। तब जोसेफ यहाँ पर सबसे पहले पॉल को दवाई खिलाता है और उसे आराम करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद जब वो बाकी दोनों के साथ बैठता है तो इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कुछ ही समय में वो क्रीचर जमीन के अंदर से निकलकर इनके फार्म हाउस पर भी अटैक करेंगे। लेकिन उनसे बचने के लिए जोसेफ के पास एक प्लान था। वो उन सभी तेल के कंटेनर्स को घर के बीच में लाकर रख देता है और खुद ही यहाँ पर शार्लेट और साथ ही थॉमस के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर उसने पॉल को भी आराम करने के लिए रोका हुआ था। यहाँ पर इन लोगों के पास एक बहुत मजबूत बॉक्स था और इन लोगों का प्लान यही था कि जैसे ही सभी क्रीचर्स इनके ऊपर अटैक करेंगे वैसे ही ये लोग पूरे घर को ब्लास्ट कर देंगे, और उससे पहले ये लोग उस बॉक्स के अंदर घुस जाएंगे, जिससे ये लोग तो बच जाएंगे पर बाकी सारे क्रीचर्स मारे जाएंगे। तब यहाँ पर सभी लोग इस प्लान के लिए एग्री करते हैं, और फिर जैसे ही क्रीचर्स यहाँ पर आना चालू करते हैं वैसे ही जोसेफ तुरंत ही एक कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन रूम में जाने से पहले उसने उस बत्ती में आग लगा दी थी जो कि उस बॉम्ब की बत्ती थी, और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि काफी सारे क्रीचर्स फर्स्ट फ्लोर पर भी पहुंच जाते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर चुके थे। तब यहाँ पर पॉल अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत को जुटाते हुए किसी तरह से खड़ा होता है और अपनी गन को लेकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद उसने काफी सारे क्रीचर्स को जान से मार दिया था। तब अंदर से हम लोग थॉमस और जोसेफ को देख पाते हैं जो कि बॉक्स के अंदर घुस गए थे और वो पॉल को भी बुला रहे थे, पर पॉल बाहर से कमरे की कुंडी लगा देता है क्योंकि वो चाहता था कि शार्लेट, पॉल और साथ ही थॉमस ही जिंदा बचें। वो अब जिंदगी को जीना नहीं चाहता था। उसी पल वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पॉल समेत बहुत सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही थॉमस, जोसेफ और शार्लेट उस बॉक्स से बाहर आ जाते हैं जिसके अंदर वो छुप गए थे। यहाँ पर थॉमस और जोसेफ की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिता ने उन्हें हर तरह से जिंदा रखने की कोशिश करी थी, और जब उनका मौका आया तो वो एक बारी में ही हार गए। लेकिन इन लोगों के पास शोक मनाने का समय भी नहीं था। यहाँ पर और ज्यादा क्रीचर्स आने लग जाते हैं जो कि इन लोगों के पीछे पड़े हुए थे। तब जोसेफ तुरंत ही अपनी गाड़ी को निकालकर शार्लेट और थॉमस को उसमें बिठाता है और वहां से भागना चालू कर देता है। तब यहाँ पर हम लोग शार्लेट को भी देखते हैं जो कि अपनी गन की मदद से उन सभी क्रीचर्स को मारने की कोशिश कर रही थी जो उनकी गाड़ी के पास आ रहे थे। और तब ये लोग किसी तरह से उन सभी क्रीचर्स से बचते हुए खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद शार्लेट अपने मम्मी पापा का ग्रेव वहां पर बना देती है। और तब यहाँ पर थॉमस और साथ ही जोसेफ ने भी अपने पिता का ग्रेव वहां पर बना दिया था। वो तीनों बहुत ज्यादा रोते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इतनी आसानी से तो इस जिंदगी को नहीं जाने देंगे, और उन्हें ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि वो लोग आखिरी इंसान नहीं हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो और भी इंसानों को ढूंढेंगे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जिएंगे। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।